Good evening, student. How are you, all of you? I hope you all are fine and perfect and doing your study continuously without any disturbance. ठीक है बच्चा पार्टी तो then today I am going to start complex number and this is an important chapter for you. ठीक है तो complex number एक बड़ा syllabus है ना इसमें जेई मेंस एंड एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं और अभी जो आपका मतलब लेटेस्ट सिलेबस डिज़ाइन हुआ है उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू डिलीट ओके हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो स्टूडेंट बी रेडी फॉर योर कॉम्प्लेक्स नंबर और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको मेरे साथ ही आप नोट करेंगे ओके फाइन और मैं ये मान के चल रहा हूँ यू डोंट नो एनी आइडिया अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं आता इसलिए आपके आई मीन आप एक एक पॉइंट को बहुत सीरियसली देखेंगे कहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया उसको भी देखेंगे और इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट देन यू राइट इन ए कमेंट बॉक्स कि सर आई एम नॉट एबल टू गॉट दिस पॉइंट ओके ठीक है ना चलो ठीक है सो बच्चा पार्टी आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सम बेसिक नॉलेज अबाउट द नंबर सिस्टम तो सारा तो नहीं लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो हमारा जो हेडिंग है वह है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर राइट तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है तो मैं आपको ये डिफिनेशन बता दूं यहाँ पे दिस इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी एंड डिनोटेड बाय जेड that is you can say that z equal to a plus ib. Now we have to know about a and b. A and b both are real number, and I whose value is under root minus 1 known as iota are imaginary number. ठीक है अंडर रूट माइनस वन चलो ठीक है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर ए एंड बी बोथ आर द रियल नंबर एंड आई इज इमेजिनरी नंबर इट इज नोन एज ऑल्सो आयोटा एंड द वैल्यू ऑफ आई इज अंडर रूट माइनस वन अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से तो देखो बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए कि आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था सपोज मैंने आपको दिया 3x प्लस 5 इक्वल टू 1 तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x तो आप फटाफट जाएंगे 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 5 दैट इज़ व्हाट माइनस 4 एंड x की वैल्यू माइनस 4/3 और आपका ये आंसर होगा एंड माइनस 4/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर या आर रेशनल नंबर यू कैन से दैट यार इसी क्वेश्चन में यदि मैं कंडीशन डाल देता x is equal to what where x belongs to natural number that time आपका आंसर बताओ राइट फास्ट हाँ जी तो आप क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं डज नॉट एग्जिस्ट क्या बोलते हैं आप डज नॉट एग्जिस्ट आप समझिए बात को क्या मैं बताना चाह रहा हूँ नाउ योर आंसर इज डिपेंड ऑन द नंबर सिस्टम यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा था इसलिए आपने x को एक रियल नंबर इमेजिन कर लिया बट अब मैंने यहाँ पे x का मेंशन कर दिया कि नहीं x की वैल्यू मेरे को चाहिए बट वो नेचुरल नंबर में यार तो तुम तो x की वैल्यू माइनस 4/3 पा रहे हो ना तो नेचुरल नंबर कहाँ से मिलेगा और गेटिंग अब हमारी बात समझ पा रहे हैं तो ठीक है यदि आपने मेरी बात ये समझ लिया तो आपको ये बात भी समझने में टाइम नहीं लगेगा समझिए यदि हम आपके पास x² माइनस 9 इक्वल टू 0 करके लिख रहे हैं और हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे आई एम नॉट राइटिंग हियर आप कभी कभी देखते हैं क्वेश्चन में कि कॉमा देके दे हैव टू राइट उन्हें लिखना पड़ता है कि x इज रियल नंबर x इज ए होल नंबर और यदि कुछ नहीं लिखते तो वहाँ पे ये बात अंडरस्टूड होती है कि आप रियल नंबर इमेजिन कर लो है ना क्या मान लोगे रियल नंबर अब आप बताओ यार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x² हो जाएगा 9 और आपका आंसर निकला x की वैल्यू -3 + 3 एंड बोथ आर द रियल नंबर बट स्टूडेंट x² + 9 की यदि मैं वैल्यू 0 कर दे तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता कि दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 9 आए आर यू गेटिंग मी क्योंकि रियल नंबर का डिफिनेशन क्या है रियल नंबर
वे सारे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 होते हैं, है ना। आप समझ पा रहे हो। तो x की कोई ऐसी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाली, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 करने के बाद हम लोग का चेहरा 90 डिग्री पे टर्न हो जाएगा एक दूसरे के लिए, और सोचेंगे कि अरे यार ये क्या है, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -9 आए। यहीं पे जाके मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन रुक जाती है, और फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आना शुरू होता है। ठीक है, और गेटिंग मी, आप मेरे साथ नोट भी कर रहे हैं, डू इट फास्ट, नोट थोड़ा फटाफट करते चलो और ध्यान से सुनते चलो। नोट्स तो बाद में भी तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑलराइट, अब बच्चों देखो, अब तुम्हें जो मैं समझाने वाला हूँ बच्चा पार्टी, वह ये है कि ये कैलकुलेशन को आप समझेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए एक बेसिक सा नोट्स है आपके पास, और नोट तुम्हारा ये है। देखो, नोट्स के पीछे भी रीजन है। एक्चुअली वी नो दैट इन द बेसिक क्लासेस √a एंड √b कैन बी रिटन √ab। ये आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, है ना। देखो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की स्टडी कैसे क्लास 11, 12 की स्टडी से वेरी करती है, ये भी समझ में आएगा। यहाँ पे ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, क्या है ए, क्या है बी, कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। बट इन द क्लास 11 हम एक एक चीज़ को समझते हैं। तो देखो, हम लोग जब यहाँ पे शुरू करते हैं तो शुरू में ही यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि 3 कैटेगरी होनी चाहिए, ऐसा तभी पॉसिबल है। आइदर ए 0 से बड़ा हो, बी 0 से बड़ा हो, ए 0 से ग्रेटर है, बी 0 से छोटा है, एंड ए लेस देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, बट नॉट, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ए लेस देन 0 हो, बी लेस देन 0 हो। ये बात हमको बताई जाती है। इस बात को हम अब एक्सप्लेन करते हैं। √2 इंटू √3, क्लास 6 वाला बच्चा बोलेगा सर 6 ऑफकोर्स इज राइट, क्योंकि उसने तो पढ़ रखा है ना, √a इंटू √b कितना, √a इंटू b। The next question is √2 into √-3. Again his answer is correct, -6. And the next question is -2 into √3. Again he is right, -6. And the next question is √-2 √-3. एग्जैक्टली आपको भी ऐसे तरीके से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठानी है। अब वो उसका आंसर हो जाएगा √6, बट नाउ ही इज रॉन्ग। क्यों हो रहा है बच्चा पार्टी, नाउ टेल मी फटाफट। हाँ बोलो क्या, कि ये कंडीशन उसको नहीं पता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज -2 अगेन 0 से छोटा है एंड -3 भी 0 से छोटा है, बल्कि इन दोनों में से किसी एक को, एनी वन ऑफ टू, है ना, इन दोनों में से किसी एक को 0 से ग्रेटर होना चाहिए था। अब मेरी बात समझ में आ गया। अब दिस इज द बिग क्वेश्चंस मार्क द मैथमेटिशियन, उनके माइंड में ये बात चलने लगी कि ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अब तो हम किसी चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तब उनके दिमाग में आया कि यदि हम किसी नंबर में x इंटू 1 करें तो x है, आइदर x इंटू 1, 2 का मतलब 2 इंटू 1 है ना, 3 का मतलब बताओ 3 इंटू 1 है, 4 का मतलब बताओ 4 इंटू 1 है। मतलब हर नंबर में 1 मल्टीप्लाइड है। आर यू गेटिंग मी? यार अब ये बताओ, हर नंबर में 1 मल्टीप्लाई होने का मतलब हर स्टूडेंट के पास एक अपना कॉन्फिडेंस है। कैसा कॉन्फिडेंस है? हर स्टूडेंट अपने आप में एक शाहरुख खान है, हर स्टूडेंट अपने आप में एक सलमान खान है, हर स्टूडेंट अपने आप में ऋतिक रोशन। ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती है? ठीक है, जब हमारे आपको मिरर के सामने देखते हैं तो लगता है कि साला दुनिया में मुझसे कोई स्मार्ट बंदा ही नहीं रह गया। आर यू गेटिंग मी? तो जो दुनिया में मुझसे स्मार्ट कोई बंदा नहीं रह गया, आई मीन वन दुनिया में सबके साथ है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला नाम सुना है कि नहीं आपने? जब हम बहुत थ्रस्टेड हो जाते हैं, वो होपलेस हो जाते हैं, लगता है कि अरे यार अब तो मेरे साथ कोई है ही नहीं है, तब उस समय हमें उम्मीद होती है कि हमारे साथ ऊपर वाला है। तो यही 2 के साथ कौन है? 1 है। 3 के साथ कौन है? 1 है। 4 के साथ कौन है? 1 है। जब 1 पॉजिटिव हो सकता है तो वाई नॉट कि -2 को हम लिखें 2 इंटू -1 है। -3 को क्यों नहीं लिख सकते हम भैया? 3 इंटू -1 है। -4 को क्यों नहीं लिख सकते? 4 इंटू -1 है। -x को क्यों नहीं लिख सकता? x इंटू -1 है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऊपर वाला यहाँ पे भी मिला, क्या मिला? ऊपर वाला -1 मिला। यहाँ तो हमको पता था ऊपर वाला, क्योंकि हमारी सोच पॉजिटिव थी। अब जरा नेगेटिव सोच में भी मिल गया, क्या? -1। आर गेटिंग? अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो प्रॉब्लम हमारे पास, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, x² की वैल्यू
सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, इसको मैं काट दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 था, तो उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर कितनी हो गई, -9। और इसका मतलब -9 है, तो इस ऊपर वाले के साथ कोई है, क्या है बताओ, 9 इंटू -1, राइट। अभी समझ पा रहे हो। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 9 अंडर रूट -1, वी कैन राइट, सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटाओ, आर गेटिंग मी, ठीक है ना। अब समझ में आ गई बात कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा अंडर रूट -x, तो वेरी इजी वे आई कैन राइट -1 इंटू एक्स, और दिस कैन बी रिटेन -1 इंटू रूट एक्स, और नाउ दिस इज आयोटा रूट एक्स। इसी नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलोगे तुम लोग। आर गेटिंग मी पॉइंट बचा पड़ी, आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। हाँ जी, समझना होगा, क्या समझना होगा, आई स्क्वायर टू अंडर रूट -1, ये हर जगह मिलेगा अपने आपको, ठीक है ना। समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में, तो इसी बात पे नोट कर लो। तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था बच्चों कि यार नेगेटिव स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व होगा, तो वो समझ में आ गया कि नहीं। फिर से मैं बताऊं क्यों आ गया, क्योंकि रूट ए बी रिटेन रूट ए रूट बी तभी पॉसिबल है जब ये तीन कंडीशन या तो इसे या तो इसे और या तो a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0 को फॉलो करेगा, ओके राइट। अब आप कोई भी नंबर मुझे दे दो, पूछो मुझसे, अंडर रूट -5 पूछ लो, बता दूंगा मैं कैसे, अंडर रूट -1 इंटू 5, राइट। तो क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट -1 अंडर रूट 5, भैया ये वाली प्रॉपर्टी है ना जो बचपन से पढ़ते आए हो। अंडर रूट 16 बताओ मेरे को, लिख दूंगा सर जी व्हाट, -1 इंटू 16, राइट। अंडर रूट -1 इंटू व्हाट 4, अंडर रूट -25 बताओ मेरे को, अंडर रूट -1 इंटू 25, देन अंडर रूट -1 एंड व्हाट 5 माय डियर। अभी अब समझ पा रहे हो कि यार ये नंबर बार बार लिखने से फॉर बेटर है कि स्मार्ट नोटेशन लगाओ, एंड द स्मार्ट नोटेशन इज आई फॉर आयोटा गिवन बाई अंडर रूट -1, और यहाँ से एक नया फील्ड बन गया, ठीक है। अब हमें मैथ की एक नई फील्ड मिल गई, और वह फील्ड हमारी रियल नंबर से जंप करके आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपने आप चैलेंज दे दिया कि लाओ दुनिया का हर नंबर को हम सॉल्व करने के लिए रेडी है। और अच्छा, इसे आई से क्यों दिया गया, क्योंकि ये नंबर काफ़ी इमेजिनेशन के बाद आया था, है ना, बहुत सोच समझ के आया कि नहीं अब हम नेगेटिव नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा है कि वहाँ पे यदि आई से नहीं शुरू में कुछ और से रिप्लेस करते तो वही मार्केट में नोटेशन चलता है, बट राइट नाउ नो, आई मतलब इमेजिनरी नंबर। सही बच्चा बाड़ी और गेटिंग मी। तो अभी आई होप कि आप में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज आयोटा एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा, आई कैसे आया मार्केट में, ठीक है। और सेम लैंग्वेज में यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन टेल समवन, आप किसी और को भी बता सकते हो कि कम हेयर, मैं बताऊंगा तुम्हें इमेजिनरी नंबर आई का कॉन्सेप्ट क्या है, रेडी। अब जब हमें एक नया फील्ड मिल गया तो बच्चों हमें कुछ नए कैलकुलेशन देखने पड़ेंगे। उस कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले आई की वैल्यू अंडर रूट -1 है, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 से -1 हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा बच्चा पार्टी, आई स्क्वायर इंटू आई माइनस आई हो जाएगा, आई टू द पावर 4 की वैल्यू बच्चा पार्टी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर 1 हो जाएगी। और यहाँ से एक नोट तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आई टू द पावर 4 इंटू के की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। यदि मैंने आपसे पूछ दिया आई टू द पावर 200, तुम्हारा आंसर क्या 1, आई टू द पावर 1000, तुम्हारा आंसर क्या होगा 1, 4 का जो भी मल्टीपल होगा 1। तो आर यू गेटिंग मी। सो प्लीज नोटिस स्टूडेंट, आई इक्वल टू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 दैट इज -1, आई क्यूब माइनस आई टू द पावर 4 इज 1 एंड आई टू द पावर 4 के विल बी 1 1 1। आर यू गेटिंग मी। तो ठीक है बच्चा पार्टी, नोट कर लिया आपने। तो चलो अब हम आपसे कुछ चीज़ें और पूछेंगे, और पूछने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं इसी पेज पे, ओके।
राइट बच्चों, देखो फिर से मेरी बात को समझो। अब ये सब आपने नोट कर लिया, इसको मैं मान लिया ना लेट, मैंने क्या माना कि आपने इसको नोट कर लिया, ठीक है। मैथमेटिक्स के टीचर और बच्चे बहुत तेज किसी भी चीज़ को लेट करते हैं, और लेट करने में उनका लेट बिल्कुल नहीं होता। आर वेटिंग में, तो लेट का मतलब लेट, और लेट का मतलब फिर से लेट। चलो फाइन बच्चों, नाउ सी बच्चा पार्टी व्हाट आई एम सेइंग, कि अब तुम्हें जब समझ में आ गया कि आई टू द पावर 4 into k की वैल्यू 1 होती है, तो तुम्हें ये भी समझ लेना है कि आई टू द पावर 4k प्लस m की वैल्यू ऑलवेज आई टू द पावर m होगी। मतलब तुम्हें 4k तक को स्किप करके 1 लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आई टू द पावर 25 ले लिया जी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आई टू द पावर 4 into 6 प्लस 1 होगा साहब, और इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे आई टू द पावर 4 into 6 आई टू द पावर 1 लिखेंगे साहब। सिंस बेस आर द सेम इसलिए पावर ऐड हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू बच्चा पार्टी हमारी 1 होती है, इसलिए यहाँ पे आई आ जाएगा। चलो आई टू द पावर 201 की वैल्यू की बात कर लेते हैं। फिर से हमें 201 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 टाइम में ये 200 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब ये सब चीज़ों में आता है, इसलिए मैं थोड़ा तेज निकल रहा हूँ यहाँ पे। तो आई टू द पावर 4 into 50 प्लस 1, इज इट क्लियर? तो कितना हो गया बताओ। फिर से हम क्या लिखेंगे, आई टू द पावर 4 into 50 इंटू आई टू द पावर 1, और अगेन आई टू द पावर 1 आई हो गया। अब माय डियर यू टेल मी कि जो मैं ये बताने वाला था आपको, कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि बार बार आई टू द पावर 4 into 50 4 into समथिंग को लेके चलो? नहीं लगेगा ना, करेक्ट। मुझे भी नहीं लगता। जब चीज़ें बार बार वही आती है तो हमें क्या समझना है, आई टू द पावर 4k इंटू एम की वैल्यू व्हाट, आई टू द पावर एम, ये समझनी है, राइट। नोट करो। उससे क्या होगा, हमारा 5 सेकंड का टाइम बचेगा। अब तुम लोग भी हंस रहे होगे कि सर 5 सेकंड की टाइम बचाने के लिए इतनी लंबी कहानी क्यों बता दी है। वो हम बर्बाद कर देते, ऐसे भी हम अपना फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम कहाँ कहाँ पे बर्बाद करते हैं सर। नहीं नहीं, 5 सेकंड में एक क्वेश्चन तो क्लिक करवा देंगे तुम्हारा जेई में एडवांस में, ओके। अब आप सुनो मेरी बात, अब हम क्या पूछेंगे आपसे, अब हम आपसे पूछें आई टू द पावर 23, क्या लिखेंगे आप, राइट टेल मी। 4 into 5 प्लस 3, राइट है। 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, और तुरंत ये लिखो आई टू द पावर 3। मतलब ये 4 into वाला स्टेप हम लोग नहीं लिखेंगे, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी, -i। तो ओके बच्चा पार्टी, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो राइट सम क्वेश्चन फटाफट करके दिखाओ मुझे। तो चलो लिखो। क्वेश्चन है आई टू द पावर 78। चलो मैं तुमको पूरा 1 मिनट का टाइम दे दिया है, राइट। डू इट फास्ट, 1 2 3 4 5 6, नाउ डू इट फास्ट। चलो मैं भी तुम्हारे साथ डिवीजन करता रहा हूँ। 78 का डिवीजन बड़ा दिक्कत करता है यार। कर लिया तुम लोगों ने? चलो राइट, चेक योर आंसर। आई टू द पावर 4 into 9 प्लस 2, है ना। 90 नहीं, 19 into 4 76 प्लस 2 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई टू द पावर 2 कितना, -1, करेक्ट। ठीक है। चलो तो फिर एक आध क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं बच्चा पार्टी। राइट राइट बच्चों, चलो एक और लिखो। तो क्वेश्चन है आई टू द पावर 107। डू इट फास्ट बच्चा बॉडी, आई वांट योर आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फास्ट मुझे आंसर बताओ, टेल मी, है ना।
डन। डिवीजन आ रहा है सबको कि नहीं भाई? आई होप कि डिवीजन आ रहा होगा ना। चलो हम भी डिवाइड सीख ही लेते तुम लोग के साथ। 4 से डिवाइड किया, ये फिर से डिवीजन हम लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? 4 2 जा 8, राइट है। चलो रिमाइंडर कितना? 2, 7 उतार लेते हैं। अब बताओ 5 टाइम्स, चल भाई 5 टाइम्स कितना हो गया? 20। 5 नहीं ले जा रहे हो, 6 टाइम ले जाओ। चलो बताओ कितना? 24। 7 टाइम तो 28, 3 हो गया। बोलो फटाक से। आई टू द पावर 4 इंटू वाट? 26, ठीक है ना? 26 प्लस 3, ओके राइट। देख लो 26 इंटू 4 करोगे तो कितना अच्छा, चूँकि 24 की 4 4 दूनी 8, 104 और 3 ऐड करोगे 107। आया कि नहीं आया? अब बोलो कितना हो जाएगा? आई टू द पावर 3 एंड आई टू द पावर 3 मतलब माइनस आई। यू ऑल आर राइट, ओके। अच्छा बच्चे एक और क्वेश्चन लगा लो, राइट, बट 30 सेकेंड ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। 1 अपॉन आई टू द पावर 25, नीचे है, कोई मतलब नहीं है नीचे से, है ना? राइट राइट। 1 अपॉन, हाँ हाँ, चलो आई टू द पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, करेक्ट। 1 अपॉन आई। तो माय डियर एक चीज़ ध्यान देना कि 1 अपॉन आई मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर आई आए, मतलब न्यूमरेटर में आई आए तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आई को रखना, थोड़ा सा बचना, क्योंकि आगे चल के हमारा जो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी का जो फॉर्म होता है उसमें आई हमारा नीचे नहीं होता। इसके लिए हमें फिर से मल्टीप्लाई आई का ऊपर और आई का नीचे करेंगे, आई स्क्वायर। नाउ दिस वैल्यू इज माइनस आई, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ओके स्टूडेंट, आई होप ये मान लें कि अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला चीज़ इमेजिनरी नंबर आयोटा आ गया है ना। आप इसकी वैल्यू फटाफट 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 निकाल लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन चल ही लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन हम एक कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी बोल लो। आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 7 प्लस आई टू द पावर 8 प्लस आई टू द पावर 9, और फटाक से मुझे आंसर बताओ बच्चे। चलो मैं तुम्हारे ही अंदाज में इसको सॉल्व करूँगा अकॉर्डिंग टू यू। आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 2, आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 3, आई टू द पावर 4 इंटू 2 एंड आई टू द पावर 4 इंटू 2 प्लस 1। 4 1 जा 4 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? राइट आई स्क्वायर। 4 1 जा 1 कितना? राइट आई क्यूब। आई 4 टू द पावर कितना? 1, राइट है। और ये कितना हो जाएगा? आई टू द पावर 1, राइट है। आई स्क्वायर कितना? -1। आई को कितना? माइनस आई 1 एंड आई, नाउ टेल में कितना? 0। अभी आपके पास कोई कंटिन्यू 4 नंबर ऐसे मिल जाएंगे ना, तो आपको सीधे आंसर 0 मार देना है, सोचना ही नहीं है। चलो होमवर्क रहेगा और सोल्यूशन मैं बताऊंगा। आई टू द पावर 101 प्लस आई टू द पावर 102 प्लस आई टू द पावर 103 प्लस आई टू द पावर 104 इक्वल टू 0। चेक कर लेना अपने दोस्तों से। मतलब एक मज़ेदार क्वेश्चन टाइम बर्बाद करने के लिए किसी को भी उलझा सकते हो, जिसको ये बात पता नहीं है तो उलझेगा, बढ़िया उलझेगा, है ना, क्योंकि उसको ये आता है। यदि आपने उससे पूछ लिया, ओके बच्चा बड़ी, आपने उससे पूछ लिया कि यार ये बताओ आई टू द पावर 2 5 8 3 9 5 प्लस आई टू द पावर 2 5 8 3 9 5 के बाद चलो 6 कर दिया। मतलब ये सब मैच करना है ना, एकदम बैरी मत कर देना, ये लगातार होगा, बस लास्ट वाला लगातार करना है ना। प्लस आई टू द पावर 2 5 8 3 9 7 एंड प्लस आई टू द पावर 2 5 8 3 9 8। अब इसका आंसर पूछ लेना, खुद ही करना यदि ये बात नहीं पता होता। मुझे लगा डिवाइड करते करते कम से कम 20 मिनट टाइम बर्बाद करते हैं हम लोग, फिर जाके इसका आंसर निकालते हैं। आर यू गेटिंग मी? आई एम राइट नाउ, ठीक है ना। तो इन दिस वे स्टूडेंट नाउ नोट दिस क्वेश्चन, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे जब टेस्ट योर सेल्फ करूँगा
तो मैं आपको इतने बड़े बड़े नंबर दे दूंगा जहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट इज व्हाट? नाउ कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे बन जाएगा आई टू द पावर एन, आई टू द पावर एन प्लस वन, आई टू द पावर एन प्लस टू एंड आई टू द पावर एन प्लस थ्री की वैल्यू कितनी बच्चा? राइट, डू इट फास्ट. थोड़ा रिस्पॉन्स भी करना सीखो तुम लोग, है ना. 0. ओके, डन माय डियर. चलो वेल डन बच्चा बॉडी. अब थोड़ा सा क्लास को और आगे हम ले चलें, है ना. आपको याद हो गई बातें, इसको भूलना मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की. नाउ सी, अब देखो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. तो चलो, अब हमारा आयोटा के बाद बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर पे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें भी सेट होता है. तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल सी. जैसे सेट ऑफ रियल नंबर कैसे लिखते हो? सेट ऑफ रियल नंबर कैसे? कैपिटल आर. अच्छा, अब देखो जैसे हमारे पास कोई नंबर हो गया 2+3i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसे हम लोग जनरली C1 नहीं लिखेंगे, Z1 लिख देंगे. और मैं आपको बता दूं कि ये Z हमारा इंटीजर भी होता है, ये Z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है. बट हायर क्लास में ना हम इसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाएंगे, ऐसे कर देंगे. तो ये जनरली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है. लेकिन यार एनसीईआरटी में भी यही दिया है Z, तो तुम लोग भी यही सिंपल Z लेके चलो, ज़्यादा पंचायत मत करो. 1/2i अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, √2i अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब दुनिया का हर नंबर हमारा क्या हो गया बच्चा पार्टी? कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ यू कैन से दैट रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दुनिया का हर नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. यदि आपके पास 2/3 रियल नंबर है तो इसे आप लिख सकते हो 2/3 प्लस 0i. राइट. और शुरू में ही मैंने बताया इसका फॉर्म क्या होता है. द फॉर्म होता है a+ib और डिनोटेड बाई z, जहाँ पे a एंड b बोथ आर व्हाट? रियल नंबर. अब बच्चे कंफ्यूज मत करना, आई क्या है? इमेजिनरी नंबर. देखो जो आई के साथ एक्चुअली, अब बात में समझो, ए इंडिविजुअल आया, बी हमारा आई के साथ आया, तो ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं. बट हम ए को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और बी को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए इजकल टू रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बी इजकल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. मैं आपको इस बात को ऐसा समझा दूँ कि मान लो इस क्लास में 5 बच्चे हैं, तो सबके सब बच्चे ही हैं. तो किसी का नाम ए हो सकता है, किसी का नाम बी हो सकता है, बट दे आर द स्टूडेंट ना, है ना. तो ए एंड बी आर व्हाट? दे आर द रियल नंबर, बट ए इज नोन एज व्हाट? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी इज नोन व्हाट? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सीता एंड गीता बोथ आर द गर्ल, है ना, दोनों ही तो लड़की हैं. बट सीता मतलब सीता, गीता मतलब गीता, दोनों को नाम अलग अलग है ना. उसके फादर ने सीता रखा, उसके फादर ने गीता रखा. तो a+ib में ए और बी क्या है बताओ? रियल नंबर. ए को क्या बोलोगे? रियल पार्ट. बी को क्या बोलोगे? इमेजिनरी पार्ट. ए रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. फाइन. एंड z इज इक्वल टू a+ib इज नोन एज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके. तो चलो ठीक है बच्चा पढ़िए, आप इसको नोट करते रहना, है ना. ऐसा नहीं कि भूल जाओ, नोट ही ना करो. आर यू गेटिंग मी? वेल डन माय डियर. नाउ सी, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं कि अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा. z इजकल टू a+ib इज अ फॉर्म ऑफ complex number where a and b are real number and I is equal to under root -1 imaginary number. A is known as real part of the complex number, REZ या RZ भी लिख सकते हो, and B is known as imaginary part of the complex number. इसे आप IZ सिंपली भी लिख सकते हो B. फॉर एग्जाम्पल Z is equal to 1/2 प्लस I इंटू 3/√7. तो आप देखो, यदि हमने आपसे पूछा रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3/√7. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया z इज इक्वल टू ओनली 8, तो तुम इसे लिख सकते हो z इज इक्वल टू 8 प्लस 0i. नाउ इन दिस क्वेश्चन रियल पार्ट इज 8 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन z इज इक्वल टू 3i,
you can write z is equal to 0 plus 3i. In this part real number is equal to 0 and imaginary number is equal to what 3. तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं थोड़ा कंबाइंड करके एक कंक्लूजन देने वाला हूँ. माय डियर सी, इट इज़ प्योरली रियल नंबर है ना, ये प्योरली रियल नंबर है और ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है. राइट, समझ पा रहे हो बात? तो आप क्या बोल सकते हो, इफ़ इमेजिनरी पार्ट इज ज़ीरो, इफ़ इमेजिनरी पार्ट इज ज़ीरो देन कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली रियल. If imaginary part is 0 then complex number is purely real, and if imaginary part real part is 0 then complex number is purely imaginary. Are you getting me? ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चा पार्टी, ये हमारा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है. मतलब सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कहने का वर्ड है, कभी क्वेश्चन में मिल जाएगा तो कंफ्यूज मत करना है ना कि प्योरली कॉम्प्लेक्स, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स क्या होता है. प्योरली रियल नंबर का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा और इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट जीरो होगा. आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रही बात? तो मैंने आपको बता दिया ए एंड बी क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. प्योरली कब इमेजिनरी होगा और प्योरली कब रियल होगा, ये दोनों बातें आपको समझ लेनी चाहिए माय डियर. आर यू गेटिंग मी? तो ठीक है बच्चा पार्टी, इट वॉज द बेसिक फैक्ट रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत अब हम लोग यहाँ से कर लेंगे. आर यू गेटिंग मी? तो चलो आज का क्लास हमारा एक इंट्रोडक्शन का क्लास था. इट्स एनफ फॉर यू एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू. ओके, तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज नोट ऑल द पॉइंट विच आई हैव एक्सप्लेन टुडे, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास जब मैं चलूँगा आगे की चीज़ें, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा खजाना भरा हुआ है, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको क्या करना है, फटाफट आपको इसको प्रॉपर्ली नोट करना है सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक नोट करने के बाद कुछ चीज़ें समझ लेनी है. कैसे समझ लेनी है कि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है. फिर क्या समझनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ए प्लस आई बी होता है. ए और बी दोनों रियल नंबर होते हैं, बट ए को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और बी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. आई हमारा √-1 होता है जिसे हम आयोटा भी बोलते हैं. आर यू गेटिंग मी? और उसके बाद तुम्हें प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया. तो इन द नेक्स्ट क्लास, अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्लास से पहले अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो आई की वैल्यूज़ हैं उस पर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया, आप सॉल्व करिए. अच्छा बच्चा पार्टी, व्हाट इज द वे ऑफ माई टीचिंग टू ऑल ऑफ यू. देखो मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि अभी हम लोग ने इसमें एक वीडियो बनाया जिसमें आपको बेसिक बातें दी गई है, आप इसको अच्छे से देख लेना. और नाउ आफ्टर सम टाइम आई विल गो थ्रू अगेन फॉर द लाइव क्लासेस. उस क्लास में हम लोग आपकी एक्सरसाइज और इंडिविजुअल डाउट को दूर करेंगे. तो ठीक है, 10-15 मिनट में इसको फटाफट करके बी रेडी, एंड फिर से हम लोग क्लास को आगे ले चलेंगे. ठीक है बच्चा पार्टी, चलो थैंक यू.